राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही कंजूस मक्खीचूस बनिया रहता था। इतना बड़ा कंजूस कि उसकी कंजूसी की चर्चाएं दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, जो गांव के मंदिर में रोज सभी को भगवान की और दान धर्म की कथा सुनाते थे। एक दिन कथा सुनने वो कंजूस बनिया भी गया। उस दिन पंडित जी सभी को दान का महत्व समझा रहे थे। पंडित जी की कथा सुनकर कंजूस बनिया के मन में आया कि जब दान की इतनी बड़ी महिमा है तो उसे भी कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कथा समाप्त हो जाने के बाद वो पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, आपकी कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा कुछ कुछ मन भी कर रहा है कि मैं भी दान करूं। लेकिन मैं जिस भी चीज़ का दान करने की सोचता हूं तो मेरे मन में ख्याल आता है कि ये तो मेरे बड़े काम की चीज़ है, अब मैं इसे भला किसी दूसरे को कैसे दे दूं। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि बिन काम की जो चीज़ है, अगर मैं उसका दान करूं तो मुझे पुण्य मिलेगा? बनिए की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी को उसकी बुद्धि पर बड़ी दया आई। उन्होंने मन में सोचा कि हे राम, ये तो महाकंजूस है, दान धर्म करना तो इसके बस की बात नहीं है, लेकिन इसी बहाने कुछ न कुछ देना ही सीख ले। दान करने की पहले आदत तो पड़े। इतना सोचकर पंडित जी बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम बिना काम की चीज़ का भी दान कर सकते हो। मैं खुद संकल्प पढ़ दिया करूँगा तुम्हारे दान की। जो चीज़ तुम्हारे उपयोग की ना हो तुम उसका दान कर दिया करो। अब बनिया अपना दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा कि वो क्या चीज़ है उसके घर में जो उसके काम नहीं आती। बहुत दिमाग लगाने पर उसकी समझ में आया कि घर में सब्जी और फलों के छिलके डंठल होते हैं और आटे का चोकर भी निकलता है जो मेरे किसी काम नहीं आता। मैं उसी का दान कर दिया करूँगा। उसने पंडित जी से कहा, देखिए पंडित जी, बुरा मत मानिए, पर मेरे घर में सब्जी फलों के छिलके और आटे से निकलने वाला चोकर ही है जो मेरे किसी काम का नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि रोज मेरे घर आकर आप दान के रूप में वही ले जाया करिए। पंडित जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम रोज तुम्हारे घर आकर तुमसे तुम्हारा दान ले लिया करेंगे। अब ये प्रतिदिन का नियम बन गया। पंडित जी रोज बनिए के घर जाते और संकल्प पढ़ाकर बनिए से छिलके डंठल और चोकर का दान ले लेते। इससे मक्खी चूस बनिया बड़ा खुश रहता कि उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना ही किसी को भेजना पड़ता, और पंडित जी भी खुद ही आकर दान लेकर चले जाया करते थे। लेकिन पंडित जी भी बड़े चतुर थे। वो सारा छिलका डंठल चोकर ले जाकर गौ माता को खिला देते थे। इससे गौ सेवा का उनका काम भी बन जाता था। एक बार क्या हुआ कि उस कंजूस बनिए के घर में एक बिल्ली ने बड़ा आतंक मचा रखा था। घर में दूध दही कुछ बचने ही नहीं देती। बनिए की बहू चाहे कितने भी जतन कर ले दूध दही छुपाने की, पर वो बिल्ली पता नहीं कहाँ से झट से आती और दूध दही सब जूठा करके या गिरा के फट से भाग जाती। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। तो बनिए की पत्नी ने अपनी बहू को जोर की फटकार लगाई कि अरे, तू इतना भी नहीं कर सकती, एक बिल्ली को भी नहीं भगा सकती, पता नहीं महारानी का ध्यान कहाँ रहता है। और वहीं बिल्ली घर में उपद्रव मचाने से बाज नहीं आ रही थी। अब बनिए की बहू उस बिल्ली पर बुरी तरह खींच गई थी कि इस बिल्ली के कारण ही मुझे अपनी सास की 4 बातें सुननी पड़ती है। दूसरे दिन जब पंडित जी छिलके और चोकर का दान लेने आए तो बिल्ली भी उसी समय घर में घुस गई। बहू पहले ही बिल्ली से चिढ़ी हुई थी, तो उसने आओ देखा ना ताओ एक लकड़ी का पाटा उठाया और जोर से बिल्ली के ऊपर पटक दिया। निशाना बिल्कुल ठीक बैठा। वो लकड़ी का पाटा जाके सीधे बिल्ली के ऊपर गिरा। वो बिल्ली भी बड़ी विचित्र बिल्ली थी। लकड़ी का पाटा गिरने पर न उसने चू की ना चा की, बस उलट के पड़ गई जैसे मर गई हो। अब पंडित जी जो कि वहीं खड़े थे, जब उन्होंने ये देखा तो बनिए से कहने लगे कि राम 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 सेठ जी, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी गृह लक्ष्मी पुत्र वधू, उसके हाथ से बिल्ली मर गई, ये तो बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। बनिए ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, तो पंडित जी, इस अपशगुन का परिणाम क्या होगा? पंडित जी ने कहा, इसका तो बस एक ही परिणाम होगा, सर्वनाश। बनिया डर गया और तुरंत पूछा, अरे महाराज, इससे बचने का तो कोई उपाय होगा? पंडित जी बोले, अभी मत पूछो, घर जाकर पोथी पत्रा विचारूंगा, फिर तुम्हें उपाय भी बता दूंगा। बनिया बोला, महाराज, एक प्रार्थना है कि किसी को इस घटना के बारे में पता न चले, नहीं तो पूरी गांव में बड़ी बदनामी होगी। पंडित जी बोले, अरे ये तो महापाप हो गया तुम्हारी बहू से, और ये कभी नहीं छुपाया जा सकता। इस नरक से बचना बहुत कठिन है। अब वो कंजूस बनिया और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अभी चल के देख लो ना कि इससे बचने के लिए क्या उपाय करना होगा, कि जिससे तुरंत उपाय करके इस अपशकुन का निवारण हो जाए। फिर पंडित जी बनिए को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचे, अपना पोथी पत्रा खोला और बड़े ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कंजूस बनिए से कहा,
देखो, प्रायश्चित तो इसका हो जाएगा, बस इस महापाप के अनुसार तुम्हें दान देना होगा। बनिए ने खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ पंडित जी, बताइए ना क्या दान करना है, मैं अभी कर दूंगा। तो पंडित जी बोले, ठीक है, एक कागज लेकर लिखना शुरू कर दो कि दान में क्या क्या देना होगा। फिर पंडित जी ने बताना शुरू किया, 2 बोरी आटा, 2 बोरी चावल, 2 बोरी चना, 2 बोरी दाल, 2 कनस्तर घी, 2 कनस्तर तेल, 2 बोरी गुड़ और हाँ 100 गज का कपड़ा भी। इतना सब सुनकर उस कंजूस बनिए के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने अपने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, महाराज क्या इतना सब कुछ दान में देना होगा? पंडित जी ने कहा, हाँ, पोथी में तो यही लिखा है, और भी एक चीज़ रह गई है, उसे भी लिख लो। जो बिल्ली मारी गई उसी के वजन के बराबर सोने की बिल्ली या सोने का भी दान देना होगा। इतना दान देकर ही इस महापाप का प्रायश्चित होगा, नहीं तो सेठ जी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अब बेचारा बनिया क्या करता। जल्दी जल्दी उसने दान में देने वाली सभी चीज़ों की व्यवस्था करवाई। फिर उस मरी हुई बिल्ली को तोला गया, उसके वजन भर का सोना भी रखवा दिया गया। सारी चीज़ों का दान करते हुए इस कंजूस बनिए ने फिर से पंडित जी से कहा, महाराज क्या सच में इतनी सारी चीज़ों का दान करना ही होगा? पंडित जी बोले, और नहीं तो क्या, अभी मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो पोथी कह रही है। जो पोथी में लिखा था वही मैंने बता दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर उस कंजूस बनिए ने सारा दान पंडित जी को देकर उन्हें विदा कर दिया। पंडित जी के जाने के बाद बनिए की पत्नी ने गुस्से में अपनी बहू से कहा कि ऐसी कुलक्ष्मी तो हमारे घर में आई कि तेरे कारण हमारा पूरा घर ही लुट गया। अब खड़ी होकर हमारा मुंह मत देख, इस मरी बिल्ली को उठा और ले जाकर फेंक दे और नहा धोकर पवित्र हो जा। सास के तानों को सुनकर बहू ने गुस्से से उस बिल्ली को उठाया और घर से बाहर ले जाकर जोर से फेंक दिया। जैसे ही बहू ने बिल्ली को फेंका, बिल्ली तुरंत उठ के खड़ी हो गई और म्याऊं म्याऊं करते हुए दूसरी ओर भाग गई। बेचारी बहू अपनी आंखें फाड़े बस उस बिल्ली को जाते हुए देखती रह गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।